मेरे प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम दानियेल की किताब और उसके 6 अध्याय से बात कर रहे हैं और उसके हम 11 पद में आ चुके हैं और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियो को शेयर करके आनंद ले सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। और हमारी सेवकाई के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं और हमारी मदद करके आप हमारी सेवकाई को यानी परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया है। विनती करते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पाया है। यही लोगों की नज़र में दानियेल का दोष था, लेकिन दानियेल दोषी नहीं है। दानियेल अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने राजा के लिए, राजा दारा के लिए और उनके परिवार और उसकी राज्य के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, उसे पता चल गया है कि उस हस्ताक्षर पर दस्तक किए गए, पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको मैं एक बताना चाहता हूँ और वचन बता रहा है कि इन पुरुषों ने जो उसके ताक में थे, जो उसके विरोधी थे, जो उसके विरोध करने वाले लोग थे, जो उसके विरोध में उसे पकड़वा कर शेरों की माद में डलवाना चाहते थे, वो लोग उतावली से आए। किसके पास? दानियेल की खिड़की के पास, दानियेल के घर के पास, और आकर उन्होंने दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया है। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी आप इस बातों में पकड़े जाएं कि आप प्रार्थना कर रहे थे। कभी कभी आप इस बातों में देखे जाएं कि आप गिड़गिड़ा रहे थे। किसके सामने? अपने सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने। कितनी खुशी की बात है कि आप गिड़गिड़ाते हुए पाए जाएं, आप विनती और प्रार्थना करते हुए पाए जाएं, आप आराधना और स्तुति करते हुए पकड़े जाएं और उस वक्त वो लोग जान लें कि ये सच्चे जीवित परमेश्वर के लोग हैं। ये किसी को ईसाई नहीं बना रहे हैं, ये किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये तो घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपने, उनका विवेक ये कहेगा कि ये दोषी नहीं है, लेकिन वो अपनी शरारत के कारण और अपने दुष्टता के कारण से वो आपको पकड़ना चाहेंगे और शायद वो आपको पकड़ कर ले जाए। पर सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने आपने विनती की है, आप गिड़गिड़ाए हैं, आपने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं और आज से नहीं, आप काफ़ी समय से, कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कितने सालों से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, वो भी लगातार कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू प्रार्थना करते आ रहे हैं तो आज अगर ये समय आया है आपकी ज़िंदगी में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप विनती कर रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं। और इन लोगों ने उतावली में आकर इसको देखा है। क्या दोष है? कुछ भी नहीं। पर इन्होंने देखा कि जिस बात को ये पकड़ना चाहते थे, जिस बात में ये इसे देखना चाहते थे, उन्हीं बातों में से देखा गया है। और इनका विवेक ये बात गलत नहीं बताता, लेकिन इनकी शरारती हरकतों के कारण से और दुष्टता के कारण से ये इसे पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये प्लानिंग के अनुसार योजना बनाकर, राजा से हस्ताक्षर कराकर और आज्ञा लिखवा कर ये सब ये कर चुके हैं प्रियो, और आज दानियेल को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, इन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया है। आज आप और हम सबको परमेश्वर के सामने दुनिया जब देखे तो विनती करते हुए देखे और अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखे। प्रियो, दुनिया के सामने नहीं, कई बार मैंने दुनिया के सामने बहुत से सेवकों को और बहुत से विश्वासियों को गिड़गिड़ाते हुए देखा है और कहते देखा है कि मुझे इस बात की ज़रूरत है, आप मेरी ये मदद कर दो, आप मेरी ये मदद कर दो प्लीज़, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। और आप बहुत से लोगों के सामने विनतियाँ करते हैं, बहुत से लोगों के सामने आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। हो सकता है तो आप उनके पैरों में गिर जाते हैं, पर याद रखें, दानियेल ना तो किसी के पैरों में गिरा है, न किसी के सामने उसने विनती की है, न राजा के सामने विनती की है, ना वो गिड़गिड़ाया है। वो सिर्फ परमेश्वर के सामने और सच्चे जीवित परमेश्वर यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया है और उसने विनती की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं और विनती करते हुए पकड़े जाए तो ये भली और मनोहर बात होगी कि आप परमेश्वर के सामने विनती कर रहे थे, आप लोगों की गिनती नहीं कर रहे थे, आप किसी और के पैसे नहीं गिन रहे थे, आप कोई भी ऐसे गलत काम की बात नहीं कर रहे थे जो लोग आपको कह सके। प्रियो, इससे पहले इन्होंने राज कार्य में दोषी ठहराने की कोशिश की थी लेकिन ये किसी भी बात में दोषी नहीं निकला था, क्योंकि उससे पहले संसार के कार्य देखे जाते हैं, फिर परमेश्वर का कार्य देखा जाते हैं। ये संसारिक कार्य में भी दोषी नहीं था और परमेश्वर के कार्य में भी दोषी नहीं था। संसारिक और राज कार्य के अंदर भी ये निर्दोष था, आज परमेश्वर के कार्य के लिए भी निर्दोष है। मैं आपसे कहूँगा प्रियो,
आपको भी संसारिक रीति रिवाज के अनुसार या जो हमारे संसार के अंदर आप जिसके अधीनता में कार्य करते हैं, चाहे आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप विश्वास योग्य रहें, आप विश्वास योग्यता दिखाएं। आप कभी भी गलत ना करें, आप किसी की नज़र में बुरा ना करें, तो आप दोषी नहीं ठहर सकते, आप निर्दोष रहेंगे। और परमेश्वर के सामने भी घुटने टेक कर दानिएल की तरह दिन में 3 बार विनती करें और गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से सब लोगों के लिए सुख चैन मांगे, अमन मांगे, अपने देश के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए, सरकारों के लिए आशीष मांगे और सुख शांति मांगे। हमारे देश के लिए कभी हमारे देश में युद्ध ना चले, किसी भी प्रकार से कोई भी दुश्मन मुल्क हमारे देश के ऊपर हमला ना करे। और हम पावरफुल, शक्तिशाली, सामर्थ्य तभी बन सकते हैं जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। हम सच्चे जीवित परमेश्वर, तमाम संसार के लोगों के परमेश्वर, जो एक ही परमेश्वर है, सच्चा जीवित यहोवा परमेश्वर, और उसका पुत्र यीशु जो हमारी मुक्ति के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, अपने प्राण देने के लिए पृथ्वी पर आया, उसी सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। वही आपको बचाएगा, वही आपको ठहराएगा। इसलिए लोग जब भी आपके पास आए तो आपको किस पोजीशन में देखते हैं, किस परिस्थिति में देखते हैं, क्या भिखारी वाली परिस्थिति में, या फिर लड़ाई वाली परिस्थिति में, या फिर ऐसे समय में आपको देखते कि आप भिखारियों की तरह मांग रहे हो और आपकी शिक्षा झगड़ा कर रहे हो और आप गलत कार्य कर रहे हो और उसमें आप पकड़े जाओ। प्रियो, ना 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 ना, आप प्रार्थना और विनती करते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पकड़े जाए तो ये बहुत ही परमेश्वर की नज़र में ताली बजाने वाली बात होगी। फरिश्ते आपके लिए ताली बजाएंगे कि वो कोई गलत नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा था, वो विनती कर रहा था। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में इस प्रकार की खबर आए कि आपके विरोध में बहुत से लोग विरोधी बनकर आपको पकड़ना चाहते हैं, तब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं या नहीं टेकते हैं। आपको मालूम है, हम चारों सुसमाचार के अंदर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह के जाने के समय, सूली पर चढ़ाने का समय आया, नज़दीक आया, तो वो उतना ही यरूशलेम की तरफ जाता रहा और यरूशलेम की तरफ जाकर लोग उसके विरुद्ध में बहुत सी बातें करने लगे और उसे पकड़ लिया और उसने पूरी पूरी रात प्रार्थनाओं में बिताई और उसने प्रार्थना में इस प्रकार से भी कहा, हे परमेश्वर, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। अगर ये मेरे बिना पिए नहीं रह सकता तो जैसे तेरी इच्छा है स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मेरे जीवन में भी पूरी हो। मैं ऐसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आज हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संसार के लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, संसार में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, बताने के लिए झूठ बोल देते हैं और अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु का इनकार कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और जब हम इस प्रकार की गलतियां करते रहेंगे तो प्रियो, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस वचन से 11वें पद से मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि आपके पास बेशक उतावली से आपके विरोधी आए, शत्रु आए, दुश्मन आए, राजा लोग आए, कोई भी आए आपको चेक करने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, तो आप किस पोजीशन में हैं, आप किस तरीके से पकड़े जाएंगे, आपको किस तरीके से वो देखना चाहते हैं। प्रियो, इसको यही बात में देखना चाह रहे थे कि ये विनती करना नहीं छोड़ेगा, ये विनती करना और गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ेगा, ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, ये अपनी व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था को खराब नहीं करेगा। और उसने परमेश्वर की व्यवस्था को भी निभाया, परमेश्वर के कार्य को भी निभाया और अपनी रीति जो उसने बना ली थी प्रार्थना की, वो इसने निभाई है। और ये राजा के लिए वफादार था, लोगों के लिए वफादार था और परमेश्वर के लिए वफादार बना रहा। आज हम क्या किन बातों में वफादार हैं? हम प्रार्थना करना छोड़ जाते हैं छोटी सी बात के लिए, हम चर्च आना बंद कर देते हैं छोटी सी बात के लिए, हम अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। प्रियो, यहाँ वचन बता रहा है कि तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर इसको उसी पोजीशन में पकड़ा, उसी परिस्थिति में पकड़ा जिसमें ये इसे देखना चाहते थे। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आपको और हम सबको ऐसी परिस्थिति के अंदर रहना चाहिए जो पता लगने पर भी कि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उसके बाद हमें घुटने टेकने चाहिए और गिड़गिड़ाना चाहिए और परमेश्वर के सामने विनती करनी चाहिए। और जब भी हमें कोई पकड़ने के लिए आए तो प्रियो, वो हमारे ऊपर दोष ना लगा सके। हाँ, उनकी नज़र में ये दोष है कि राजा के सामने झुकना है और राजा के सामने 30 दिन तक विनती करना है, ये दोष है। पर परमेश्वर बड़ा है, ये राजा बड़ा है। आपको सोचना है, परमेश्वर बड़ा है, राजा बड़ा नहीं है इस मामले में, क्योंकि राजा इंसान है और परमेश्वर इंसानों को बनाने वाला परमेश्वर है, क्रिएटर है पूरी सृष्टि का। वो उसने हर एक चीज को रचा है, तो क्यों ना हम उसके सामने जाए और घुटने टेके और प्रार्थना करें। तो मैं आज कहूंगा कि आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आपको ऐसी दशा में लोग देखना चाहते हैं और संसार के लोग भी, और हर कोई ऐसी दशा में आपको देखना चाहता है। अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष बनाना चाहते हैं, तो आज आपके पास समय है, विनती के लिए घुटने टेक लो,
और गिड़गिड़ाना शुरू कर दो अपने बचाव के लिए और पूरे संसार के बचाव के लिए, अपने जाति समाज भाई बंधु के लिए बचाव में उनको लाने के लिए आपको घुटने टेकने होंगे, आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको विनती करनी होगी और अपने समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा। मैं परमेश्वर का दास आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रियो आप आ जाओ, लौट आओ और घुटने टेक लो और विनतियां करना शुरू करो और गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने, तो दानियल की तरह आपका भी बचाव हो जाएगा, वरना आप फंस जाओगे और आप किसी न किसी बात में पकड़े जाओगे और जब आप पकड़े जाओगे फिर पछताओगे, फिर आपके पास समय नहीं होगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों के लिए भी ये वीडियो आशीषित करें। प्रभु इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।